झूठे आरोप के मामले में दुर्ग के व्यापारी पर एक बार फिर रायपुर में मामला दर्ज। जैन चुस्की चाय और गोयल चुस्की चाय के बीच पिछले 6 साल से चल रहा है विवाद। राजधानी रायपुर व दुर्ग के चाय पत्ती व्यापारी के बीच पिछले 6 सालों से चल रही खींचतान व कानूनी कार्रवाई का खामियाजा दुर्ग के पद्मनापुर में रहने वाले व्यापारी हेमंत हरीश गोयल को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल रायपुर व्यवसायी यशवंत जैन पुलिस को गुमराह कर बार बार हेमंत हरीश गोयल के खिलाफ अलग अलग जिले के अलग अलग थानों में मामला दर्ज कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसके साथ ही समाचार पत्रों में भी गलत और भ्रामक जानकारी देकर उनके व्यवहार और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते रहे हैं। उक्त बातें आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर हेमंत हरीश गोयल ने कही। हेमंत हरीश गोयल ने कहा कि गोयल ट्रेडर्स का मैं प्रोप्राइटर हूं और जेवरा सिरसा में मेरी फैक्ट्री है। क्या कॉर्पोरेट से क्या मामला है, किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं? मामला ये है सर, चुस्की शब्द को लेकर के मामला 2018 से चला आ रहा है। रायपुर का एक व्यापारी है यशवंत जैन, जैन ट्रेडर्स का संचालक है, जो जैन चुस्की चाय के नाम से व्यापार करता है। और मेरा ब्रांड आता है सर HSG यासिका गोयल चुस्की चाय के नाम से। ये कंटिन्यू अलग अलग थाने में इस विषय की शिकायत देता है कि चुस्की शब्द का उपयोग करके मेरे द्वारा अपराध किया जा रहा है, जबकि मैंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से सूचना के अधिकार में ये मंगवाया कि चुस्की शब्द पे किसी पूरे भारत देश में किसी का एकाधिकार है क्या। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि चुस्की शब्द पे पूरे भारत देश में किसी का एकाधिकार नहीं है। मैंने फिर ये पूछा कि क्या जैन चुस्की के मालिक को चुस्की शब्द पे एकाधिकार दिया गया है क्या करके, तो उसमें भी हमको जवाब ये मिला कि जैन चुस्की के मालिक को जैन चुस्की का अधिकार दिया गया है, नॉट अगेंस्ट ओनली चुस्की का, ना केवल चुस्की शब्द पर। तो सर, जब चुस्की शब्द पर किसी का एकाधिकार ही नहीं है तो मैं क्या, मेरे जैसे अनेक भाई लोग भी यदि चुस्की शब्द का उपयोग करके बनाते हैं तो चुस्की शब्द पे कोई अपराध का कारित होना नहीं पाया जा सकता। और 1.5 महीना पूर्व में भी ये दुर्ग SP महोदय के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराया था इसी विषय को लेकर के। उसमें मेरे को फ़ोन आता है नोटिस, मतलब जेवरा सिरसा थाने से। जेवरा सिरसा थाने में मैं जा कर के पूरा विधिवत सब पेपर जमा कराया। उसके बाद सारी प्रक्रियाओं के बाद नोट शीट तैयार होती है, उसमें कोई भी अपराध का कारित होना नहीं पाया जाता। उसके बाद जब इसको यहाँ से षड्यंत्र में कामयाबी नहीं मिलती है, ये षड्यंत्र, मेरा षड्यंत्र का शब्द का मतलब ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है सर, कि इन के इन प्रकारेण गोयल चुस्की को बदनाम करना, मेरा ब्रांड बिकना बंद हो जाए, मेरे व्यापारी डरे ढमके। तो यहाँ से इसको सफलता नहीं मिली तो ये गया बिलासपुर के थाने में, ये गया मुंगेली के थाने में। वहाँ से भी मेरे पास फ़ोन आया, मेरे व्यापारियों को धमकी मिली कि गोयल चुस्की को हटा दो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ FIR हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ डर हो। अभी मामला ये हुआ कि वहाँ टिकरापारा थाने में ये जाता है, यशवंत जैन 2 पन्ने की शिकायत देता है कि हरीश गोयल के द्वारा, हेमंत गोयल के द्वारा जैन चुस्की में से चुस्की शब्द का उपयोग करके अपराध कर रहा है करके। मेरे को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के टिकरापारा थाना FIR दर्ज कर लेता है। और जब मेरे को सूचना मिलती है, मैं बात करता हूँ नीलमणि साहू जी से, तो साहू जी का कहना ये है कि हम पहले FIR करते हैं फिर जांच करते हैं। मैं सारे दस्तावेज दे दिया, काउंटर FIR की मांग किया। तो मेरा कहना यह है कि जब आप ये बोल रहे हैं कि पहले हम FIR करते हैं फिर जांच करते हैं करके, तो यशवंत जैन के खिलाफ भी FIR करो ना भाई साहब, मैं तो सारे दस्तावेज दिया हूँ। तो इस पर ये कहा जाता है कि हम जांच करेंगे, पहले जांच करने के बाद जो होगा। तो मेरे खिलाफ क्यों पहले FIR होती है? मेरे को भी विधिवत बुलाते, मेरी भी प्रक्रिया को पूरी समझते, मेरे भी डॉक्यूमेंट को समझते, जांच करते। जांच करने के बाद यदि लगता है कि अपराध की श्रेणी में आ रहा है, अपराध पंजीबद्ध करते, बिना किसी जांच पड़ताल के अपराध पंजीबद्ध कर दिए। माननीय न्यायालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि चुस्की शब्द का उपयोग करने में कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया जा रहा है करके। तो सर, माननीय न्यायालय के समक्ष पहले ही चल रहा है, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही मामले में अलग अलग थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती। मैं यही पुलिस प्रशासन से अपील कर रहा हूं कि यशवंत जैन गुमराह कर रहे, कंटिन्यू अलग अलग थानों में जा कर के पुलिस प्रशासन को आधी अधूरी बात बता रहा है, मिथ्या जानकारी। ये कवर्धा कोर्ट में भी दिया था माननीय न्यायालय के समक्ष। मिथ्या जानकारी देने का इसके ऊपर आरोप लगा यशवंत जैन के ऊपर, और यशवंत जैन के ऊपर कवर्धा में FIR भी हुई। और वो FIR मेरे कहने पे नहीं हुई, माननीय न्यायालय के कहने पे FIR हुई। और वो FIR आज तक स्टैंड है, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश से यदि FIR हुई है तो माननीय न्यायालय के ही आदेश से खात्मा कटेगा। पुलिस प्रशासन के पास कोई पावर नहीं कि उसका खात्मा काट दे, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी कि यशवंत जैन क्या कर रहे क्या नहीं। माननीय न्यायालय ने गलत पाया था यशवंत जैन को, इसलिए माननीय न्यायालय ने FIR का आदेश किया। अब आज तक कवर्धा पुलिस वाले उस फाइल को दबा करके रखे हुए हैं। किस प्रभाव और किस प्रलोभन में दबा के रखे हैं? माननीय न्यायालय के समक्ष जमा क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप जांच में जो भी पाएँ उसको जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? 90 दिन का टाइम होता है सर किसी भी एफआईआर का चालान को पेश करने का। आप खात्मा भी काटे हैं तो उसको पेश कीजिए माननीय न्यायालय के समक्ष। क्यों दबा करके रखें? यशवंत जैन को क्यों बचाया जा रहा है? अपना परिचय दो। मैं हेमंत कुमार गोयल हूं सर, गोयल ट्रेडर्स का संचालक हूं और एचएसजी यासिका गोयल चुस्की चाय के नाम से मेरा ब्रांड आता है और मेरा पूरे छत्तीसगढ़ में काम होता है सर। और मेरे व्यापारियों को डर और भय का माहौल बना रहा है यशवंत जैन पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके। मेरा निवेदन है पूरे पुलिस प्रशासन अधिकारियों से, ऐसे एक व्यापारी के साथ मत करे कि कोई व्यापारी को अपने आप के साथ गलत करने की नौबत आ जाए, क्योंकि मेरे पेट रोजी पे यदि लात पड़ेगा सर, मेरा व्यापार ही नहीं बचेगा, मेरे जीने खाने का कुछ बचेगा ही नहीं, तो मैं जी के करूँगा क्या फिर? मेरा पूरा परिवार प्रताड़ित है सर। पद्मनाभपुर थाने में भी हमने परसों शिकायत दी। परसों मेरी मेंटल स्थिति 1 सेकंड के लिए इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा इतना बदनामी हो रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ करके। मैं क्या करूं सर बताओ? पुलिस प्रशासन इस टाइप का करेगा तो एक सामान्य आदमी क्या करेगा? निर्दोष आदमी क्या करेगा? मतलब पुलिस प्रशासन जांच करे पहले। किसी भी यदि कोई आदमी कर रहा है, चोरी डकैती लूट का मामला अलग होता है कि सर आप डायरेक्ट एफआईआर करो, आपका अधिकार है। ये व्यापारिक मामला है। चेंबर ऑफ कॉमर्स से राय लो आप। चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारी इतनी बड़ी संस्था है, चेंबर ऑफ कॉमर्स को बुलाना चाहिए इसमें, उनको पुलिस वालों को। चेंबर ऑफ कॉमर्स से राय लेते कि भाई आपके व्यापारिक संस्था का एक आदमी है जो इस टाइप का आपके खिलाफ शिकायत आई है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ अधिकारी क्यों बैठे हुए हैं? चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारी संस्था क्यों है? इसीलिए है कि हम व्यापारियों के साथ गलत ना हो।